हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक वर्ड पर। और आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का ये पहला पार्ट है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके मद्देनजर ये सीरीज तैयार की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, किस गढ़वाली कवि को गढ़वाली भाषा का तुलसीदास कहा जाता है? तो यह है मोहन सिंह मेहता। ब्रिटिश शासनकाल में गढ़वाल राज्य को किस वर्ष में ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत में विभाजित किया गया? तो ये है 1815। पंवार वंश की स्थापना गढ़वाल में किसने की? तो यह कनकपाल। चंद वंश के शासनकाल में कुमाऊं की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी चंपावत में। द्रोणागिरी पर्वत का उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? तो यह है रामायण। तो रामायण में जो है द्रोणागिरी पर्वत का उल्लेख मिलता है। छठवां है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में भूमि सुधार हेतु लागू किया गया कुली बेगार प्रथा किस आंदोलन से समाप्त हुई? तो ये हुई कुली बेगार आंदोलन 1921। चंद वंश के शासक बाज बहादुर चंद ने किस मुस्लिम सम्राट के दरबार में सेवा की थी? तो ये था अकबर। तो बाज बहादुर जो चंद था, चंद वंश का शासक, उन्होंने जो मुस्लिम सम्राट है अकबर, उनके दरबार में सेवाएं दी थी। उत्तराखंड में प्रथम बार जिला परिषद का गठन कब हुआ था? जिला परिषद, तो यह है 1961। टिहरी राज्य का विलय भारत गणराज्य में कब हुआ? तो 1949। उत्तराखंड की किस नदी को काली गंगा भी कहा जाता है? तो यह है शारदा नदी या काली नदी। तो काली नदी को ही शारदा नदी और शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जहां त्रिज्या के रूप में भूमिगत जल सबसे कम है? तो यह है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के किस स्थल को प्राचीन सोना खदान क्षेत्र कहा जाता है? प्राचीन सोना खदान क्षेत्र, तो यह है शालदे अल्मोड़ा। शालदे अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस स्थल को प्राचीन सोना खदान क्षेत्र कहा जाता है? तो यह शालदे अल्मोड़ा। उत्तराखंड में सबसे पुराना ठग विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह है लोहाघाट क्षेत्र, जो कि चंपावत में है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह थापा की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह मालदेवता, देहरादून। रावत जी की बारात नामक लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? रावत जी की बारात, तो यह चमोली में। प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो यह कत्यूरी वंश। तो जो प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर है का निर्माण जो है कत्यूरी वंश के शासकों ने करवाया था। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है? तो यह कसार देवी अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस जल प्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो यह कोरगांव जलप्रपात। काल्पनिक असल में कोई नहीं है, ट्रिक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है कि अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो यह है कोरगांव जलप्रपात। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। 19वें प्रश्न की तरफ चलता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान तिरंगा मार्च कब और कहां से शुरू हुआ था? तिरंगा मार्च, तो यह 2 सितंबर 1994 मसूरी से। 2 सितंबर 1994 मसूरी से। 20वां प्रश्न, हेमवती नंदन बहुगुणा कौन से लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, तो ये चुने गए थे टिहरी गढ़वाल से। तो हेमवती नंदन जो बहुगुणा थे वो है टिहरी गढ़वाल से लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे।
उत्तराखंड की किस जनजाति को जनजातियों में ब्राह्मण कहा जाता है? किस जनजाति को जनजातियों में ब्राह्मण कहा जाता है? यह भोटिया। भोटिया। 22वां, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक था? तो ये था रोहेलखंड क्षेत्र, जो कि उधम सिंह नगर में है। 23वां प्रश्न, किस कुमाऊनी विद्वान ने सबसे पहले कुमाऊनी भाषा का व्याकरण तैयार किया? तो ये थे बद्रीदत्त पांडे। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं जो यूकेपीएससी के एग्जाम हैं उनमें पूछे गए हैं, काफ़ी ट्रिकी भी हैं और अच्छा खासा इनका स्तर है, तो इसके लिए डीप अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन हम आप तक इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का आप इसमें आनंद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये गंगा उत्तराखंड के भीतर की अगर हम बात करते हैं। 25वां प्रश्न, राजी जनजाति का पारंपरिक शिकार हथियार क्या है? तो यह तीर कमान। 26वां प्रश्न, उत्तराखंड संवैधानिक आंदोलन समिति का गठन कब और कहाँ हुआ? उत्तराखंड संवैधानिक आंदोलन समिति, तो यह 1992 दिल्ली में, 1992 न्यू दिल्ली में उत्तराखंड संवैधानिक आंदोलन समिति का गठन हुआ था, 1992 दिल्ली में। 27वां प्रश्न, 1815 की सुगोली संधि का क्या प्रभाव पड़ा उत्तराखंड पर? तो क्या प्रभाव पड़ा? कुमाऊं व गढ़वाल का भारत में विलय, यानी कि ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। सेंट्रलाइज एक क्षेत्र था जिसको ब्रिटिश शासन में कॉलोनी इंडिया कहा जाता था, उसमें कुमाऊं और गढ़वाल भी जुड़ गए। ठीक है। 28वां, गढ़वाल राजवंश की वंशावली सबसे पहले किसने लिपिबद्ध की थी? तो ये है हरिदत्त पंत। हरिदत्त पंत ने जो है, हरिदत्त जो पंत जी थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गढ़वाल राजवंश का जो वंशावली थी उसे लिपिबद्ध किया। 29वां प्रश्न, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां नारायण, नागबली और त्रिपिंडा श्राद्ध विशेष रूप से किए जाते हैं? नारायण, नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध। तो त्र्यंबकेश्वर, हालांकि यह महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में पितृपिंड दान के लिए बद्रीनाथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह प्रश्न भ्रामक था, तो ये प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो त्र्यंबकेश्वर जो है वैसे महाराष्ट्र में है, अगर ये ऑप्शन में होता तो आपको यही किसी पे टिक लगा देना है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो पिंडदान के लिए जो है बद्रीनाथ प्रसिद्ध है। 30वां है, 1938 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ जहां उत्तराखंड आंदोलन की विचारधारा पुष्ट हुई? तो यह श्रीनगर गढ़वाल में, 1938 में। तो ये थी पहली सीरीज उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की। नई सीरीज के साथ हम जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।